नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशन पर, भानगढ़। यहाँ डरावने किस्से हवा में तैरते रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है अभिजीत का। फोटोग्राफर अभिजीत यूएस से आया था असली इंडिया की पहचान करने। अपना कैमरा लिए वो प्राचीन मंदिरों और किलों में घूम रहा था। भारत के इतिहास के परफेक्ट शॉट की तलाश में वो पूरे भारत की सैर कर रहा था। अभिजीत की खोज उसे ले आई भानगढ़ के पुराने दरवाज़ों पर। जब वो शाम 5 बजे माधोपुर से भानगढ़ पहुंचा, तब उसके पास आधा ही दिन बचा था। अगले दिन ही रिटर्न फ्लाइट थी। अंदर जाते वक्त अभिजीत की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, सूर्यास्त बाद यहाँ आना मना है। वहीं खड़ा था एक बूढ़ा गार्ड जो अभिजीत को घूर रहा था। अभिजीत सहमा के मुस्कुराया, लेकिन गार्ड वैसे ही देखता रहा। 1 घंटा फिर बाहर, गार्ड ने कहा अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए। 1 घंटे में तो मेरा काम नहीं होगा, अभिजीत ने सोचा। साउथ के एक किले में रात गुजार दी थी, यहाँ भी कहीं छुप जाएंगे, नाइट शॉट्स अच्छे मिलेंगे। अभिजीत ने किले में रात गुजारने का फैसला कर दिया। वो किले के अंदर घूमने लगा। पब्लिक धीरे धीरे बाहर आ रही थी और अभिजीत किले के और अंदर चलता चला जा रहा था। वहाँ सिर्फ सूनापन था, ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, बस एक भयानक शांति थी। उसकी सांसें भी उसकी धड़कन को सुनाई दे रही थी। उसके खुद की कदम की आवाज़ें एक प्रकार से गुजर रही थी, जैसे किला खुद अपनी कहानी सुना रहा। अचानक अभिजीत ने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा था। अभिजीत फौरन मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसको लग रहा था जैसे कोई उसको देख रहा हो। क्या वो गार्ड उसका पीछा कर रहा था? कहीं छुप जाना ही सही रहेगा, अभिजीत ने सोचा और एक पिलर के पीछे खुद को सिमट कर बैठ गया। धीरे धीरे वक्त भागने लगा। अंधेरे की चादर ओढ़े भानगढ़ किला अब और भी डरावना लग रहा था। अभिजीत वही कोने में बैठा सोचने लगा कि क्या वो सही कर रहा है, पर अब वो वापस नहीं जा सकता था। फोटोग्राफी अवार्ड में हिस्सा लेने उसे भानगढ़ के नाइट शॉट्स की ज़रूरत थी। एक चिप्स का पैकेट खाकर अभिजीत अपना कैमरा और बैग लिए वहाँ से उठा। रात बीतने लगी, अंधेरा गहरा होता गया। पिलर के पीछे से उसे लगा जैसे पंखे की हल्की हवा आ रही हो। वो फिर पलटा, लेकिन कुछ नहीं। हवा मानो थम सी गई थी। बाहर आकर अभिजीत कुछ मूर्तियों की तस्वीर खींचने लगा। फिर उसका ध्यान दीवारों पर गया, जहां अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए थे। अभिजीत ने कैमरा वहां मोड़कर क्लिक करना शुरू किया। तभी फ्लैश की लाइट में एक भीती चित्र के ऊपर बस 1 सेकंड के लिए उसे वहां एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। डर से मानो उसकी रूह कांप उठी। कैमरा हटाकर जब वहां देखा, तब वहां कुछ नहीं था। रात के कीड़ों और पंछियों की आवाज़ों से किला गूंज उठा था। अभिजीत का गला थोड़ा सूख रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टिप टिप टपकने लगी थी। अकेले में मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसमें डरना क्या, बहुत काम है, चलो आगे। अभिजीत खुद को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ा। दबे पैरों से चलते चलते अभिजीत ने खुद को एक कुएं के पास खड़ा पाया। जैसे ही उसे कुएं की मौजूदगी का एहसास हुआ, मानो सारी आवाज़ें अचानक से थम गई। बस उसी समय उसे वहाँ एक मधुर धुन सुनाई दी। वो धुन कुएं में से ही आ रही थी।
अभिजीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आश्चर्यचकित अभिजीत खुद की धड़कनों पर काबू करने की कोशिश ही कर रहा था कि कुएं में से एक और आवाज आई, एक स्त्री की। अभिजीत, यहाँ पे हो। अभिजीत कांपने लगा था। उसके बदन का क्षण क्षण उसे कुएं की ओर बढ़ने कह रहा था, लेकिन अभिजीत धीरे धीरे पीछे होने लगा। उसकी हिम्मत अब उसके डर से टकराने लगी थी। वो कांपते हाथों से अपना कैमरा कुएं की तरफ पोजीशन कर रहा था। जैसे ही कैमरा का शटर क्लिक हुआ, वहां एक भयानक चीख सुनाई पड़ी। अभिजीत वहां से पलटकर भाग पड़ा। एक पेड़ के पीछे रुककर अभिजीत ने खुद की धड़कनों पर काबू करने की कोशिश की। ये क्या था? वो आवाज़ कैसी थी? अभिजीत के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। तभी उसकी नज़र अपने कैमरा पर पड़ी। उसने अपनी आखिरी ली हुई तस्वीर खोली और देखकर दंग रह गया। तस्वीर एक कुएं में कूदते हुए इंसान की थी। फ्लैश में भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि कोई आत्महत्या करने कुएं में कूद चुका था। ओह शिट! अब समझा वो किसकी चीख थी। मुझे उस शख्स को बचाना ही होगा। उम्मीद है अभी तक देर नहीं हुई। ये सोचकर फिर से अभिजीत कुएं की तरफ भागने लगा। सन्नाटे में लिपटे हुए कुएं के पास अभिजीत फिर से पहुंच गया। फिर से उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसे कोई देख रहा है, लेकिन कहाँ से, ये वो नहीं पता कर पा रहा था। इस बात को अपने दिमाग से हटाते हुए और उस डूबते हुए शख्स की मदद करने के लिए अभिजीत कुएं के पास गया। करीब जाकर अभिजीत ने कुएं की गहराई में देखा। चांद की धीमी रोशनी में उस काले पानी में तैरती हुई एक लाश को देखकर अभिजीत की आंखें बड़ी की बड़ी रह गई। वही कद, वही काठी, वही कपड़े, वही चेहरा। नहीं नहीं! अभिजीत की दबी हुई आवाज़ को रोनती हुई तब एक और आवाज़ सुनाई दी, वही स्त्री की। मैंने जिसे बुलाया उसे आना नहीं होता है। गूंजती हुई हंसी की उस लहर में अभिजीत की दृष्टि धुंधली होने लगी। ना अल्फाज, ना आंसू, इन सब चीज़ों से दूर हो चुका हुआ अभिजीत अब सिर्फ अभिजीत फोटोग्राफर नहीं था, वो खुद एक रहस्य बन चुका था। भानगढ़ के दीवारों में बिखरे हुए हजारों रहस्यों की तरह। भानगढ़, ये एक ऐसी जगह है जहां हम खुद को हकीकत और अलौकिकता के चौराहे पर पाते हैं। यहाँ बसी हर कहानी हम में जवाब से ज़्यादा सवाल छोड़ जाती है और हमें याद दिलाती है कि इतिहास के कुछ रहस्यों का शायद कभी जवाब नहीं मिलता। अगर ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहिए इंडियन स्कैरी टेल्स के साथ अगले वीडियो तक। धन्यवाद।